नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल इको टीच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गजराज सिंह राठौड़, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजसमंद से आज हम समांतर माध्य का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन क्या होता है। दोस्तों, एक सांख्यिकी श्रेणी के सभी पद मूल्यों के योग को उसके पदों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल हमें प्राप्त होता है वह समांतर माध्य कहलाता है। यहाँ पर हमने फॉर्मूला दिया इसका, x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn डिवाइडेड बाई n इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। यहाँ पर x1 x2 और डॉट डॉट xn है वो पद मूल्य है और n है पदों की संख्या है। तो हम पदों की संख्या से भाग दे देते हैं तो हमें समांतर माध्य प्राप्त हो जाता है। समांतर माध्य को हम 3 श्रेणियों में हल करेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में। सबसे पहले हम इसको व्यक्तिगत श्रेणी में हल करते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि 10 छात्रों के प्राप्तांक निम्न प्रकार से हैं और हमें ज्ञात करना है उसका समांतर माध्य। 10 छात्रों की जो प्राप्तांक है वो 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 और 65 है वो दिया हुआ है और हमें इसमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। श्रेणी है वो व्यक्तिगत है। इसको हम 2 प्रकार से हल कर सकते हैं। पहला डायरेक्ट मेथड और दूसरा इसमें शॉर्टकट मेथड होता है। तो देखिए, हम डायरेक्ट मेथड से इसको किस प्रकार से हल करेंगे। डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn डिवाइडेड बाई n इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x जो हमने 10 छात्रों के प्राप्तांक है उन सभी का हम योग करेंगे और योग करने पर वो जो हमें योग मिलता है वो 340 और n पदों की संख्या है वो यहाँ पर 10 है। तो 340 में यदि हम 10 का भाग लगाते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो 34। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट मेथड से समांतर माध्य इसमें 34 हमें मिलता है। x बार इसमें अर्थमेटिक मीन है, समांतर माध्य दिया गया है। x1 x2 डॉट डॉट xn तक है वैल्यू ऑफ आइटम्स है, अर्थात पदों की संख्या है, उनके जो मूल्य है वो दिए गए हैं। n है वो पदों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। तो n टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है, पदों की संख्या है और x1 से लेकर के xn तक है पदों की वैल्यू दी गई है। नेक्स्ट, शॉर्टकट मेथड से इसको कैसे हल करते हैं। शॉर्टकट मेथड से हल करने के लिए जैसे कि सीरियल नंबर हमने स्टूडेंट्स को दिए हैं 1 से लेकर के 10 तक है और मार्क्स है जो कि हमें क्वेश्चन में दिए गए थे 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55, 65। इस क्वेश्चन में अब हमें एक कल्पित माध्य लेना होगा जिसको एज्यूम्ड मीन कहा जाता है और वो जो कल्पित माध्य है इस सांख्यिकी श्रेणी में अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं। यह भी ज़रूरी नहीं है कि x की जो वैल्यू दी गई है उन्हीं में से कोई एक हो, आप इसके अतिरिक्त भी वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन प्रयास यही रहना चाहिए कि x सीरीज में से वैल्यू हो और सिंपल कैलकुलेशन हो सके, ऐसा वैल्यू हमें लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम जो वैल्यू है वो जो 40 इसमें दी गई है वो हम एज्यूम्ड मीन के रूप में लेते हैं। इसके बाद में इस सीरीज में से हम क्या करते हैं, डेविएशन करेंगे, dx अर्थात x का डेविएशन करेंगे एज्यूम्ड मीन को के माध्यम से। एज्यूम्ड मीन 40 है तो इस x के वैल्यू में से हम क्या करेंगे, सभी में 40 को घटा देंगे। 15 में से 40 घटाएंगे तो माइनस के 25, 20 में से 40 घटाएंगे माइनस के 20, 30 में से हमने 40 घटाए माइनस के 10। इसी प्रकार से हम घटाते हुए 40 में से 40 घटाएंगे 0, 50 में से 40 घटाएंगे तो प्लस के 10 और इसी प्रकार से हम आगे इसको हल करेंगे। जब dx का योग करते हैं तो वो जो योग क्या कहलाता है, सिग्मा dx अर्थात समेशन dx होता है, योग हो गया। माइनस के अलग से ऐड करते हैं, प्लस के अलग से ऐड करने पर
फिर टोटल जो आता है वो माइनस का 60 हमें मिलता है। अब इसमें देख लीजिए फॉर्मूला क्या होता है। डी एक्स है वो क्या है हमारा, डेविएशन फ्रॉम एक्स है। एक्स से हमने क्या है, विचलन किया। डेविएशन का तात्पर्य विचलन है। ए एज्यूम्ड मीन अर्थात कल्पित माध्य है। फॉर्मूला जो इसमें लगेगा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ए जो कि कल्पित माध्य है, जैसे कि यहाँ पर 40 दिया गया है। सिग्मा डी एक्स भी लिख सकते हो, सिग्मा डी भी है। तो यहाँ पर सिग्मा डी की जो वैल्यू है -60 है। एन पदों की संख्या कितनी है इसमें, 10 है पदों की संख्या। तो ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं। ए 40 सिग्मा डी -60, एन की वैल्यू 10 हमने रखी। इसको हल करते हैं, -60 में 10 से डिवाइड करते हैं तो माइनस के 6 और प्लस के 40 है, तो 40 में से 6 को लेस करते हैं तो 34। तो इस प्रकार से डायरेक्ट मेथड से हल करें या शॉर्टकट मेथड से, आंसर आपको सेम ही मिलेंगे, अर्थात समान उत्तर हमें मिलता है। नेक्स्ट, खंडित श्रेणी में समांतर माध्य को किस प्रकार से हल किया जाता है। दो मेथड होंगे यहाँ पर भी, डायरेक्ट मेथड और दूसरा शॉर्टकट मेथड होता है। इसमें डिफरेंस जो आता है यहाँ पर केवल f का है, फ्रीक्वेंसी का है। व्यक्तिगत श्रेणी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है अलग से, और यहाँ खंडित श्रेणी में फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। तो उसी के आधार पर ये फॉर्मूला बना है। सेम वही है जिस प्रकार से हमने व्यक्तिगत श्रेणी में हल किया है, केवल f का डिफरेंस है इसमें। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। x की वैल्यू दी गई है 10, 20, 30, 40, 50। f का तात्पर्य यहाँ पर फ्रीक्वेंसी से बारंबारता दी गई है, 4, 5, 3, 2, 5 तक। हमें ज्ञात क्या करना है, समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। देखिए हल किस प्रकार से होता है इसका। x की वैल्यू जो क्वेश्चन में हमें दी गई थी वो हम रखते हैं। f फ्रीक्वेंसी जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो मिलती है। इनका जो योग है, फ्रीक्वेंसी का योग है वो 19 होता है, n। जिस प्रकार से व्यक्तिगत श्रेणी में हमने एज्यूम्ड मीन लिया था, कल्पित माध्य, इसी प्रकार से इसमें भी हम 30 क्या है, एज्यूम्ड मीन लेते हैं। a है, a की वैल्यू 30 है। d अर्थात डेविएशन करते हैं हम x से, तो 10 में से हम 30 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, -20। 20 में से 30 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, -10। 30 में से 30 घटाएंगे तो 0। 40 में से 30 घटाएंगे तो 10, और 50 में से 30 घटाएंगे तो 20। इन सब का जो योग है वो सिग्मा डी है, जो कि 0 मिलता है। इसके बाद में हमें, क्योंकि ये श्रेणी क्या खंडित श्रेणी है, इसलिए यहाँ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे डेविएशन को। तो -20 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -80। -10 को 5 से मल्टीप्लाई किया, -50। 0 को 3 से गुणा किया, 0। 10 को 2 से गुणा किया, 20। और 20 को 5 से गुणा किया तो 100। अब इसका हम योग लगा लेते हैं, तो योग लगाने पर माइनस का 10 है वो हमें मिलता है, -10। FD इसका योग है, तो यहाँ पर सिग्मा FD हमें मिल जाएगा। सिग्मा का तात्पर्य समेशन योग होता है। अब हम जो शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला है हमारा, इसके सभी जो वैल्यू है वो हमें मिल जाते हैं। a है कल्पित माध्य जो 30 है, सिग्मा FD है वो भी हमें मिल जाता है, जो कि इसमें -10 है। n पदों की संख्या है जो कि कितना है, 19 दिया गया है। तो अब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। फॉर्मूला हमने रखा और इसके अकॉर्डिंग वैल्यू रखी, a का 30, सिग्मा FD -10, n की वैल्यू 19, और इसको हम हल कर देते हैं। तो हल करने पर जो समांतर माध्य हमें मिलेगा 29.47। इसके बाद में हम हल करते हैं इसको सतत श्रेणी में, कंटिन्यूस सीरीज में इसको किस प्रकार से हल किया जाता है। कंटिन्यूस सीरीज में हमें फ्रीक्वेंसी के साथ साथ क्लास इंटरवल भी साथ में मिलता है। एक क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित समक श्रेणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखते हैं वो सीरीज है वो किस प्रकार की है। टेम्परेचर दिया गया है -40 to -30, -30 to -20 से लेकर के 20 to 30 तक दिया गया है। नंबर ऑफ डेज दिए गए हैं 10, 28, 30, 42, 65।
180 और 10। ये क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि वर्ष के 365 दिन है और 365 दिन के अंदर जो टेम्परेचर रहा है वो किस प्रकार का रहा है कि 10 दिन जो टेम्परेचर है वो -42 -30 रहा है, 28 दिन टेम्परेचर है वो -30 से -20 रहा है, और इसी प्रकार से 10 दिन टेम्परेचर है वो 20 to 30 तक रहा है। अब हमें एवरेज टेम्परेचर इसमें ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार से हल होता है ये। टेम्परेचर जो कि क्वेश्चन में दिया गया था वही हमने रखा है इसमें। फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में दी गई थी, नंबर ऑफ डेज है वो हमने यहाँ पर रखा है और इसका योग किया है 365 अर्थात 365 दिन हमें मिल जाता है n पदों की संख्या का। MV मिड वैल्यू अर्थात मध्य मूल्य हमें ज्ञात करना होगा। जब भी क्लास इंटरवल दिया होता है तो हमें क्या करना होता है, उसका मध्य मूल्य ज्ञात करना होता है, जो कि x सीरीज है वो हमारी बनेगी इसमें। जिस प्रकार से व्यक्तिगत श्रेणी और जो खंडित श्रेणी में x की वैल्यू दी हुई होती थी क्वेश्चन में, हमें वो इससे ज्ञात करना होगा। -40 to -30 इसकी जो मिड वैल्यू होगी -35, -30 to -20 इसकी मिड वैल्यू -25। इस प्रकार से हम मिड वैल्यू इसमें रखते जाएंगे। 0 to 10 मिड वैल्यू 5, 10 to 20 मिड वैल्यू 15, 20 to 30 मिड वैल्यू 25। इसके बाद में हमें डेविएशन करना होता है, विचलन करना होता है, जिस प्रकार से हमने खंडित श्रेणी में किया था। इस x सीरीज में से हमें क्या करना होगा, एक कल्पित माध्य लेना होता है, एज्यूम्ड मीन हमें लेना होता है, और वो एज्यूम्ड मीन हमने 5 लिया इस क्वेश्चन के अंतर्गत। अब 5 से क्या करेंगे, विचलन करेंगे इस x सीरीज का। -35 में से जब 5 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, -40। -25 में से 5 घटाएंगे तो -30। इसी प्रकार से हम जो विचलन करते जाएंगे, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 15 में से 5 घटाएंगे 10, 25 में से 5 घटाएंगे 20। अब इसका योग लगाना है हमें, माइनस का और प्लस का अलग अलग योग करेंगे तो प्लस के कितने आ रहे हैं इसमें 30, और जो माइनस के हैं वो इसमें 100 है, तो 100 में से 30 लेस करेंगे तो -70। तो सिग्मा डी की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिलती है, -70। अब इसमें हमें क्या करना है, डी डैश ज्ञात करना है, अर्थात डी को हमें डिवाइड करना है आई से, और आई का जो तात्पर्य होता है, आई से तात्पर्य है कि क्लास इंटरवल है, अर्थात इंटरवल है, अंतराल है। -40 -30 इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 10 का है। इस सीरीज़ के अंदर जो 10 का अंतराल है, तो हम क्या करेंगे, इस डी को आई से डिवाइड करेंगे, 10 से का भाग लगाएंगे। -40 में 10 का भाग लगाया तो -4, -30 में हमने 10 का भाग लगाया -3, -20 में 10 का भाग लगाया -2, -10 में 10 का भाग लगाएंगे तो -1, 0 में 10 का भाग लगाएंगे तो 0, और 10 में 10 का भाग लगाएंगे 1, और 20 में 10 का भाग लगाया तो 2 हमें मिलेगा। इसके बाद में हमें क्या करना है, f से मल्टीप्लाई करना है डी डैश को। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी गई है, 10 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो -40, 28 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो -84, 30 को हमने -2 से मल्टीप्लाई किया तो -60, 42 को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो -42, 65 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 180 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 से तो 180, और 10 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 20। अब हम यहाँ पर प्लस और माइनस के अलग अलग जोड़ लगाएंगे तो हमें -26 मिलेंगे, और ये एफ टी डैश है तो इसका जो योग है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ टी डैश, अर्थात समेशन का प्रतीक होता है सिग्मा। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं और इसको हल करते हैं। फॉर्मूले में ए कल्पित माध्य जो कि 5 है हमने निकाला है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया था उसके आधार पर हमने ज्ञात किए हैं। सिग्मा एफ डी डैश जो कि -26 है वो रखेंगे, एन जो कि यहाँ पर 365 दिया हुआ है, और आई जो वर्ग अंतराल है 10-20 इसके बीच में जो अंतर है 0 से 10 है, 10 का अंतर है, तो वो हम यहाँ पर रखेंगे। इसके बाद में इसको हम हल करते हैं तो -26 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो -260, और उसमें भाग लगा देते हैं 365 का, तो जो हमें मिलेगा आंसर 5 -
0.71 आएगा, क्योंकि ये माइनस में आएगा, माइनस का साइन है और 260 में से 365 का भाग लगाएंगे तो 0.71। जब 0.71 इसमें से लेस करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा 4.287 या 4.29 भी इसको कह सकते हो। तो इस प्रकार से हम कंटिन्यूस सीरीज या सतत श्रेणी में इसको हल करते हैं। इसके बाद में समांतर माध्य के क्या गुण होते हैं उसको भी हम जान लेते हैं। पहला, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, समांतर माध्य होता है वो सभी पद मूल्यों पर आधारित होता है। सेकेंड, लिस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लैक्चुएशंस, प्रतिदर्श में जो परिवर्तन होते हैं, उचावचन होते हैं, उनसे सबसे कम प्रभावित होने वाला यदि कोई एवरेज होता है तो वो समांतर माध्य होता है। यहाँ पर हमने देखा कि एज्यूम्ड मीन है वो हम जो ले रहे थे, वहाँ पर एज्यूम्ड मीन अदर वैल्यू भी यदि हम लेते हैं तो समांतर माध्य की वही वैल्यू हमें मिलती है, कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। तीसरा जो इसका गुण होता है, बेस्ट मेजर टू कंपेयर 2 और मोर सीरीज, यदि हमें 2 या 2 से अधिक सांख्यिकी श्रेणियों की अगर तुलना करनी हो तो सबसे अच्छा माप समांतर माध्य होता है। ऑब्जर्वेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड इन अरेंजिंग ऑर्डर, जो पद मूल्य दिए गए हैं उनको हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी इसका एक बहुत ही अच्छा गुण है। इसके बाद में समांतर माध्य में क्या दोष है, डीमेरिट्स कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। पहला, टू मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, जो इसका सबसे बड़ा दोष है कि ये चरम मूल्यों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। एक्सट्रीम वैल्यू जो एक सांख्यिकी सीरीज दी हुई होती है उसमें, जैसे कि हमने जो लास्ट ऑनलाइन वीडियो क्लास हुई थी उसमें हमने चर्चा की थी कि एक्सट्रीम वैल्यू क्या होता है। एक सीरीज़ की जो मिनिमम और मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो एक्सट्रीम वैल्यू होती है। तो उसमें यदि कोई परिवर्तन हो जाता है तो समांतर माध्य भी परिवर्तित हो जाता है। सेकेंड, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विथ ओपन एंड क्लासेज, अर्थात जो खुले सिरे वाली जो श्रेणी होती है उसमें इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता, उसको सिस्टेमेटिकली हमें उस श्रेणी को पूर्ण करना होता है, उसके बाद में ही हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 इसके ये मुख्य दोष हैं। इसके बाद में हम जान लेते हैं कि समांतर माध्य की गणितीय विशेषताएं कौन कौन सी होती है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अधिक पूछा जाता है इसको लेकर के। और प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको ही नहीं बल्कि इसकी जो गुण है और मुख्य रूप से जो सेकंड, लिस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लैक्चुएशंस, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ये भी पूछा जाता है। और एक जो इसका दोष है कि टू मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, तो ये भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अधिक पूछा जाता है, तो इस पर आप विशेष ध्यान रखें। अब जो गणितीय विशेषताएं हैं वो भी हम देख लेते हैं। पहली विशेषता, यदि कोई एक एक्स सीरीज दी गई है उसका समांतर माध्य ज्ञात करके, और यदि समांतर माध्य से उसका विचलन हम करते हैं, डेविएशन करते हैं, और फिर उस डेविएशन का योग करते हैं तो वो हमें 0 मिलता है। यह समांतर माध्य में ही होता है ऐसा। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसमें हम। एक्स सीरीज दी गई है जिसकी वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50 तक दी गई है। हमने इसका योग लगाया तो 150 हमें मिला, और इसका जब हम समांतर माध्य जब हम ज्ञात करते हैं तो वो 30 आता है। अब 30 से हम जब विचलन करते हैं, जैसे -20 मिला, 20 में से 30 घटाएंगे माइनस के 10 है, 30 में से 0 घटाएंगे, 30 में से 30 घटाएंगे तो 0, 40 में से 30 घटाएंगे तो 10, और 50 में से 30 घटाएंगे तो 20 मिलेगा। इनका जब हम योग करते हैं तो वो योग कितना मिल रहा है? 0, और हम भी यहाँ क्या बता रहे हैं? 0। तो जब कोई एक एक्स सीरीज दी गई हो और उसका जो विचलन है वो हम किससे कर रहे हैं? समांतर माध्य से विचलन करते हैं, डेविएशन करते हैं, और फिर उसका योग करते हैं, तो वो जो योग है वो हमें कितना मिलता है? 0 मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है। सेकंड, जो हमने विचलन अभी किया है, योग किया है, इसमें यदि विचलनों के वर्गों का योग करते हैं तो वो मिनिमम मिलता है। यहाँ हमने विचलन किया एक्स सीरीज का समांतर माध्य से, अब इसका
स्क्वायर करते हैं हम, -20 को मल्टीप्लाई करते हैं -20 से तो ये 400, -10 को मल्टीप्लाई करते हैं -10 से तो 100, 0 को 0 से 0, 10 को मल्टीप्लाई 10 से किया 100 और 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 400। इसका योग करने पर हमें जो योग मिलता है वो 1000 मिलता है, 1000 मिलता है। तो ये क्या है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और उसका हमने योग किया है जो कि 1000 हमें मिला है। यदि हम समांतर माध्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी वैल्यू से डेविएशन करके और फिर स्क्वायर करके उसका योग करते हैं तो वो 1000 से अधिक ही मिलेगा, 1000 तो नहीं मिलेगा। तो ये सेकंड जो इसकी इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है कि यदि हम समांतर माध्य से विचलन करें और विचलनों क्या वर्ग करें और वर्गों का जो योग करें तो वो मिनिमम होता है। तीसरी जो विशेषता है महत्वपूर्ण है कि ऑर्थोमेटिक मीन अफेक्टेड बोथ आर ओरिजिन एंड स्केल। ओरिजिन अर्थात मूल बिंदु में परिवर्तन से और स्केल का तात्पर्य होता है पैमाने में परिवर्तन से प्रभावित होता है। मूल बिंदु के अंदर कि कोई भी एक हम कांस्टेंट नंबर ऐड कर देते हैं उस सीरीज में या फिर वो कांस्टेंट नंबर एक्स सीरीज में घटा देते हैं, स्केल इनटू ये मल्टीप्लाई का साइन है। यदि हम कांस्टेंट वैल्यू से एक्स वैल्यू के सभी पद मूल्यों को गुणा कर देते हैं या फिर उससे भाग लगा देते हैं तो समांतर माध्य भी उसी के अनुरूप परिवर्तित हो जाता है। इसका भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया है 1 2 3 4 5 तक दिया गया है। x की वैल्यू है 10 20 30 40 50 तक दी गई है। हम इसका समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो हमें समांतर माध्य कितना मिलता है 30। अब यदि x सीरीज में ये जो सीरीज दी गई है x की, इसमें प्रत्येक पद मूल्य में यदि हम 5 जोड़ देते हैं, इस x में से 5 को हम जोड़ देते हैं सभी पद मूल्यों में तो ये क्या हो जाएगा, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 20 में 5 जोड़ने पर 25, 30 में 5 जोड़ा 35 और 40 में 5 जोड़ने पर 45 और 50 में 5 जोड़ने पर 55। अब यदि हम इसका समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो वो हमें मिलेगा 35। अर्थात समांतर माध्य में भी क्या हुआ, 5 ऐड हो गया, जुड़ गया। तो पहली जो इसके ओरिजिन का जो इसमें प्लस वाला जो साइन है वो यह बताता है कि यदि एक्स सीरीज में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू प्रत्येक पद मूल्य में यदि हम ऐड कर देते हैं तो समांतर माध्य भी उसी के अनुरूप बढ़ जाता है। इसी प्रकार से यदि इस एक्स सीरीज में से 5 घटा देते हैं, जैसे 10 में से हमने 5 घटाई तो 5, 20 में से 5 घटाई तो 15, इसी प्रकार से घटाते हुए हम ये ज्ञात करते हैं और इसका समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो 25 हमें मिलता है। अर्थात 30 में से क्या हो गया, 5 कम हो गया समांतर माध्य। तो ये जो विशेषता है वो मूल बिंदु में परिवर्तन से है। ओरिजिन अर्थात प्लस और माइनस के जो भी हम कांस्टेंट करते हैं कांस्टेंट्स हैं उसी के अनुरूप समांतर माध्य भी प्रभावित हो जाता है। गुणा करने पर और भाग लगाने पर यदि हम उस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं और यदि हम उसमें भाग लगा देते हैं तो वो उसी के अनुरूप समांतर माध्य भी प्रभावित हो जाता है। हमने इस एक्स सीरीज को 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया 50, 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया 100। इसी प्रकार से सभी पद मूल्यों को हम 5 से गुणा करते रहते हैं और गुणा करने के पश्चात उसका योग करते हैं तो योग करने के पश्चात उसका समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो 150 मिलता है, 150 मिलता है। अर्थात समांतर माध्य भी क्या हो गया, 5 से गुणा हो गया, 150 हो गया। इसी प्रकार से यदि हम सभी पद मूल्यों में 5 का भाग लगा देते हैं, 10 में 5 का भाग लगाया 2, 20 में 5 का भाग लगाया तो 4, इसी प्रकार से भाग लगाते हुए ये जो वैल्यू हमें मिलती है और उसका समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो 6 हमें मिलेगा। अर्थात समांतर माध्य में भी क्या हुआ, 5 का भाग लगाया, 30 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना मिलेगा, 6। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि समांतर जो माध्य होता है वो मूल बिंदु में और जो पैमाने में परिवर्तन से उसी के अनुरूप प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट, धन्यवाद साथियों। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर और लाइक कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स लाभान्वित हो सके और इस चैनल पर अपलोड किए जाने वाले वीडियो से
आप अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी आपका हार्दिक स्वागत है, जहां आप वीडियो पर अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। नेक्स्ट अपनी जो ऑनलाइन वीडियो क्लास है वो अर्थमेटिक मीन के पार्ट 2 पर होगी, जिसमें हम जानेंगे कि जब हम समांतर माध्य की जो क्वेश्चन हल करते हैं तो उनमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उसके संबंध में हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। धन्यवाद।